हिंदी है हम, हिंदुस्तान है वतन हमारा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। आज पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है। हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आज़ादी के बाद से हिंदी अब भी अपनी पहचान के लिए संघर्षरत है। आज भी उसके ही देश में वो दर्जा नहीं मिल पाया जो हिंदी को चाहिए था। आखिर क्यों आज के ही दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया, किन संघर्षों के बीच हिंदी ने अपनी जगह बनाई और किस तरह उस पर अंग्रेज़ी हावी होती चली गई। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। लेकिन यह इतना आसान नहीं था जितना लगता है। आज़ादी मिलने के बाद लंबे विचार विमर्श के बाद आखिरकार 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का फैसला लिया गया। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के संदर्भ में कुछ इस तरह लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। दरअसल हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम था। फिर भी देश में अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता गया। 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ, तब इस देश में कई भाषाएं बोली जाती थीं। इनमें हिंदी सबसे प्रमुख और ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी। जब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो भारत की भाषा के सवाल पर लंबी चर्चाओं और विमर्श का दौर चला। किसी भी देश की आधिकारिक भाषा वह हो सकती है जो राष्ट्र को जोड़ने का काम करे। उस समय अधिकांश रियासतों में हिंदी बोली और पढ़ी लिखी जाती थी। उस दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग लगातार उठ रही थी। ऐसे में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारत कोश के अनुसार हिंदी को राजभाषा बनाने को लेकर संसद में 12 सितंबर से 14 सितंबर तक यानी 3 दिन बहस शुरू हुई। 13 सितंबर 1949 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में चर्चा के दौरान 3 प्रमुख बातें कहीं, जिसमें किसी विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता, कोई भी विदेशी भाषा आम लोगों की भाषा नहीं हो सकती। भारत के हित में, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के हित में, ऐसा राष्ट्र बनाने के हित में जो अपनी आत्मा को पहचाने, जिसमें आत्मविश्वास हो, जो संसार के साथ सहयोग कर सके, हमें हिंदी को अपनाना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी सहित 14 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में 8वीं सूची में रखा गया। संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1965 को अंग्रेजी की जगह हिंदी को पूरी तरह से देश की राजभाषा बनाना था। उसके बाद विभिन्न राज्यों और केंद्र को आपस में हिंदी में ही संवाद करना था। इसे आसान बनाने के लिए संविधान ने 1955 और 1960 में राजभाषा आयोगों के गठन का भी आह्वान किया। इन आयोगों को हिंदी के विकास पर रिपोर्ट देनी थी और रिपोर्ट के आधार पर संसद की संयुक्त समिति द्वारा राष्ट्रपति को इस संबंध में कुछ सिफारिशें करनी थी। फिर शुरू हुआ बवाल और 1963 में हो गया बदलाव। इस बीच दक्षिण भारत के राज्यों में रहने वाले लोगों को डर था कि हिंदी के आने से वे उत्तर भारतीयों की तुलना में विभिन्न क्षेत्रों में कमज़ोर स्थिति में होंगे। हिंदी विरोधी आंदोलनों के बीच वर्ष 1963 में हिंदी विरोधी आंदोलनों के बीच वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, जिसने 1965 के बाद अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रचलन से बाहर करने का फैसला पलट दिया। हालांकि हिंदी का विरोध करने वाले इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे।
उन्हें लगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू या उनके बाद इस कानून में मौजूद कुछ अस्पष्टताएं फिर से उनके खिलाफ जा सकेंगी। 26 जनवरी 1965 के दिन हिंदी देश की आधिकारिक राजभाषा बन गई। इसके बाद दक्षिण भारत के राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु में आंदोलन और हिंसा का जबरदस्त दौर चला। कई छात्रों ने आत्मदाह तक कर लिए। इसके बाद तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रही इंदिरा गांधी के प्रयासों से इस समस्या का समाधान निकल गया। इसके बाद तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रही इंदिरा गांधी के प्रयासों से इस समस्या का समाधान निकाला गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1967 में राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया गया। इस संशोधन में तय हुआ कि गैर हिंदी भाषी राज्य जब तक चाहे तब तक अंग्रेजी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में आवश्यक माना जाएगा। इस संशोधन के माध्यम से आज तक यह व्यवस्था जारी है। तब से हिंदी कागजी तौर पर तो राजभाषा बनी रही, लेकिन अंग्रेजी भाषा फल फूली। तब से अब तक हिंदी कागजी तौर पर तो राजभाषा बनी रही, लेकिन अंग्रेजी भाषा फली फूली और समृद्ध होती गई। धीरे धीरे देश की सरकारी मशीनरी ने हिंदी पर अंग्रेजी को तरहीज देते हुए उसी का चोला ओढ़ लिया। इसके बाद सरकारी व्यवस्था पर अंग्रेजी भाषा की पकड़ आधिकारिक तौर पर और मजबूत होती चली गई। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जब राजभाषा का दर्जा दिया गया और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान संविधान के भाग 17 में किए गए, इस ऐतिहासिक महत्व के कारण राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा 1953 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए आयोजन किए जाते हैं। सत्ता और समय के साथ साथ कई चीज़ें बदलती हैं। 2014 में जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा नित एनडीए सरकार बनी, तो सियासत से राजकाज और विदेश नीति तक में हिंदी भाषा को तरहीज मिलने लगी। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा अधिकांश संवाद और ट्वीट भी हिंदी में किए जाने लगे। प्रधानमंत्री भी वैश्विक मंचों पर हिंदी को बढ़ावा देते नजर आए। और तो और अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी गई है। किशोरावस्था तक बच्चों की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में कराने के साथ ही इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा पाठ्यक्रम भी हिंदी भाषा में शुरू किए जा रहे हैं।